नमस्कार विद्यार्थियों, हमने अपने पूर्व व्याख्यान के अंतर्गत हिंदी की बोलियां विषय पर चर्चा की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में हमने 3 बोलियों पर बात की थी, बांगरू या बंगारू या बांगरू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। आज जो हम ले रहे हैं वो है बुंदेली, कन्नौजी, अवधी और बघेली। बुंदेली, यह बोली संपूर्ण बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेली के पूर्व में बघेली, उत्तर पश्चिम में ब्रज भाषा और कन्नौजी, दक्षिण में मराठी और दक्षिण पश्चिम में राजस्थानी का क्षेत्र आता है। यह बोली शुद्ध रूप में झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में बोली जाती है। इसके मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालघाट, नागपुर आदि में प्रचलित है। इसका परिनिष्ठित रूप अगर हम कहीं देखते हैं तो ओरछा और सागर के आसपास पाया जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। बुंदेली के क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली कवि हो गए हैं, परंतु उन्होंने ब्रज, अवधी या खड़ी बोली में ही अपने काव्यों का सृजन किया है। तुलसी, केशव, मतीराम ठाकुर, पद्माकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी अजमेरी आदि इस क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हो गए हैं। विद्वानों का यह भी विचार है कि आल्हा खंड सर्वप्रथम बुंदेली में लिखा गया था। रासो काव्य ना आल्हा खंड, उसमें वो बुंदेली में लिखा गया था, जिसका विकृत रूप आजकल अवधी, ब्रज आदि में मिलता है। वैसे केशवकृत रामचंद्रिका, लालकृत छत्रप्रकाश आदि काव्यों में ब्रज के साथ बुंदेली भी पर्याप्त मात्रा में मिली हुई है। बुंदेली बोली का प्रभाव महाराष्ट्र तक दिखाई देता है। इस बोली में प्राय जो व्याकरणिक विशेषता है उसकी हम चर्चा करते हैं। इस बोली में प्राय स्वरों के अनुनासिक रूपों का प्रयोग अधिक होता है, जैसे सांड की जगह संडवा, साथी की जगह गुइया, अंगूठा की जगह उंठा, नाखून की जगह नो आदि। इसमें ए और ओ का उच्चारण ए और ओ की तरह होता है। मूल स्वर ए और ओ इसमें क्रमशः ई और ऊ हो जाते हैं। जैसे बेटी को क्या बोला, ई बन गया ना, वो बिटिया, घोड़ा को गुरवा आदि। यहाँ ड के स्थान पर र उच्चारण होता है। जैसे दौड़ तो बन गया दौर, झगड़ा तो झगड़ो, छोड़ो छोरो आदि। इसमें अब अ के पश्चात ह आता है तथा ह का लोप हो जाता है और इसके स्थान पर अ, ई या उ स्वर हो जाता है। जैसे रहती तो क्या बन गई रहती, ह क्या बन गया अ, रही के तो रई के, चाहत तो चाहुत। सर्वनामों में मे के स्थान पर हो का भी प्रयोग मिलता है और अपना के लिए अपनों तथा आप के लिए अपनों, अपन खो के प्रयोग मिलते हैं। क्रिया रूपों में से वर्तमान काल की सहायक क्रिया हूँ के स्थान पर आऊँ और आओ तथा हे के स्थान पर आए आदि देखने को मिलता है। अगली जो बोली है वो है कन्नौजी। यह प्राचीन कान्यकुब्ज प्रदेश की बोली है। डॉक्टर ग्रियर्सन तथा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे कोई स्वतंत्र बोली नहीं मानते और ब्रज भाषा का ही एक रूप मानते हैं। यह बोली पूर्व में कानपुर, दक्षिण में यमुना नदी, उत्तर में गंगा नदी के पास हरदोई, शाहजहाँपुर तथा पीलीभीत और पश्चिम में मथुरा मंडल तक फैली हुई है। इस बोली के पूर्व में अवधी, उत्तर पश्चिम में ब्रज भाषा और दक्षिण में बुंदेली बोली जाती है। कन्नौजी का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर का कुछ भाग, हरदोई और पीलीभीत है। शुद्ध रूप में यह बोली इटावा और फर्रुखाबाद के दुआबे में तथा शाहजहाँपुरा के अंतर्गत गंगा के उत्तर में बोली जाती है। अन्य स्थानों पर यह ब्रज तथा बुंदेली से मिश्रित प्रयुक्त होती है। साहित्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र के कवियों ने प्रायः ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है। इतना अवश्य है कि उनकी ब्रज भाषा पर कन्नौजी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इस क्षेत्र के मतीराम, चिंतामणि, देव आदि प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 65 लाख के आसपास है। कन्नौजी में ए व्याकरणिक विशेषताओं पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात कर लेते हैं। कन्नौजी में ए और ओ के स्थान पर क्रमशः ए और ओ का प्रयोग होता है, जैसे बड़ो, गो, चलो आदि। अ के स्थान पर ओ का उच्चारण होता है, जैसे बोकरा,
बकरा को। मध्य ह का लोप हो जाता है, जैसे जाही का जाई। इसी प्रकार ब्रज और कन्नौजी में वैसे तो बहुत साम्य है, केवल अंतर इतना ही है कि ब्रज में उकारांत रूप अधिक मिलते हैं, जबकि कन्नौजी उकारांत अधिक है। दूसरा, इसमें मध्यस्थ ह का लोप ब्रज की अपेक्षा अधिक मिलता है। तीसरा, इसमें व्यंजन के अंत में संज्ञा शब्द अधिक उकारांत हो जाते हैं। चौथा, इसमें समीकरण की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जैसे धरनो ब्रज, धन्नो पंजाब। कन्नौजी में धन्नो हो गया, ब्रज में क्या बोलेंगे धरनो, और ब्रज कन्नौजी में क्या होगा धन्नो। अवधी भाषा, हम अवधी भाषा के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे राजस्थानी ब्रज और अवधी के ऊपर भी हमने बात करनी थी, जिसमें हमने राजस्थानी बोलियों पे, राजस्थानी भाषा पे विस्तृत चर्चा कर ली थी। इसे कुछ विद्वान कौशली एवं बेसवाड़ी बोली भी कहते हैं। यह प्राचीन अवध या कौशल जनपद की बोली है। यह बोली हरदोई जिले को छोड़कर संपूर्ण अवध क्षेत्र में प्रचलित है, अर्थात लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर और रायबरेली के इलाकों में अवधी ही बोली जाती है। जौनपुर तथा मिर्ज़ापुर के पश्चिमी भाग तथा फतेहपुर और इलाहाबाद में भी अवधी बोली जाती है। इस बोली के उत्तर में पहाड़ी भाषाएं, दक्षिण में मराठी, पूर्व में भोजपुरी तथा पश्चिम में बुंदेली और कन्नौजी आती है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के मत से अवधी के 3 रूप मिलते हैं, पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी। पूर्वी रूप गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर और मिर्ज़ापुर में प्रचलित है। केंद्रीय रूप बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेली में मिलता है, और पश्चिमी रूप खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतेहपुर में विद्यमान है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। अवधी में साहित्य विपुल मात्रा में मिलता है। हिंदी साहित्य की प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा राम भक्ति शाखा का संपूर्ण साहित्य अवधी में ही लिखा गया है। सूफी कवियों में से कुतुबन, मंजन, जायसी, शेख नबी, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि अवधी के श्रेष्ठ कवि हो गए हैं। राम भक्त कवियों में से गोस्वामी तुलसीदास इस भाषा के सर्वोत्कृष्ट कवि हुए हैं। जायसीकृत पद्मावत और तुलसीकृत रामचरितमानस अवधी के 2 अमर महाकाव्य है। आधुनिक कवियों में से वंशीधर, रमई काका आदि भी अवधी के उच्च कोटि के कवि है। अवधी में आधुनिक प्रसिद्ध महाकाव्य कृष्णायन की रचना हुई है। अवधी में वैसे तो खड़ी बोली की सभी स्वर ध्वनियाँ विद्यमान है, किंतु इसमें ऋस्व, ए और ओ ध्वनियों के रूप भी मिलते हैं, परंतु ऐ और ओ का उच्चारण अवधी में ऐ और औ की तरह होता है, जैसे ऐसे, ऐसे, औरत, औरत को क्या बोलेंगे औरत आदि। अवधी में य और व श्रुतियों के स्थान पर प्रायः अ उच्चारण मिलता है, जैसे छुवत को क्या मिलेगा छुवत, गनीय, गनी अ। अवधी में ण के स्थान पर न का प्रयोग मिलता है, जैसे चरण, चरण, मणि, मणि। अवधी में ड के स्थान पर र का उच्चारण होता है, जैसे जोड़कर तो जोरी, जुड़ई तो जुरई। इसी प्रकार अवधी में स्त्रीलिंग बनाने के लिए नी, इनी और आइनी के अतिरिक्त इया प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, जैसे मौसी को मौसिया। वर्तमान काल के सहायक क्रियाओं के लिए आटे, बाटे, है, अहे आदि का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल के लिए भय, रहे आदि और भविष्यत काल के लिए बू, ब, बे, बो आदि प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है। बघेली, यह बोली प्राचीन बघेल खंड में बोली जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन राजा व्याघ्रदेव के नाम पर इस प्रदेश का नाम बघेल खंड पड़ा था। इस बोली का केंद्र रीवा है। इसके अतिरिक्त दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों में यह बोली प्रचलित है। इसके उत्तर में मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमाएं, दक्षिण में बालाघाट, पश्चिम में दमोह और बांदा की पूर्व सीमा तथा पूर्व में मिर्ज़ापुर, बिलासपुर और छोटा नागपुर की पश्चिमी सीमाएं आती है। इस प्रकार बघेली बोली अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, बुंदेली के मध्यवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बोलने वालों की संख्या 70 लाख है। बघेली शुद्ध रूप में तो संपूर्ण बघेल खंड में ही प्रचलित है, किंतु तनिक मिश्रित रूप में पश्चिम में फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर जिलों में बोली जाती है। इसमें साहित्य रचना नहीं हुई है। यहाँ के कवियों में प्रायः ब्रज भाषा में ही साहित्य रचना की है। बघेली में प्रायः आदि स्वर का लोप पाया जाता है, जैसे
घोड़ा तो ध्वाड़, तुमरे, त्वारे, मोर, मार बन गया। यहाँ अवधि के ब के स्थान पर व का प्रयोग मिलता है। जैसे आबा क्या बन जाता है बघेली में? आवा। पाबा क्या बन गया? पावा। बघेली में मौत व बही, यही आदि सर्वनामों के रूप प्रचलित है और विशेषण बनाने के लिए हा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगली हम हिंदी की बोलियां भाग 3 के अंदर बची हुई सारी बोलियों को एक साथ ले लेंगे। धन्यवाद।